ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच क्या है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब आप लोगों को पता है हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। ठीक है, अच्छे से पता है आप लोगों को कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। हमारी कौन कौन सी स्टेट होती हैं, हमारी थ्री थ्री स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सॉलिड, सी? लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी गुड। ओके, सो मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाइट बोर्ड कर देती हूँ शेयर। और नाउ प्लीज टेल मी, हो गया है ना? हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, बस यही पूछना था। चलो भाई। तो है हमारी आज का चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। दो और स्टेट होती है लाइक एक लाइक प्लाज्मा और लाइक बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और उनको दोनों को वैसे कोई काउंट करते नहीं है, बट फिर भी ओके बता देती हूँ फॉर आवर नॉलेज। प्लाज्मा स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होती है। ठीक है, तो हमारी लिक्विड स्टेट क्या होती है आप लोगों को पता है। हमारे लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा पास पास होते हैं, मीन्स उन लोगों के बीच में थोड़ा लिटिल बिट अट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई उन्हें क्या होते हैं लिक्विड स्टेट। हमारे सॉलिड में क्या होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं। देयर इज नो गैप इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमारी गैस स्टेट में क्या होता है, गैस स्टेट में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई उन्हें क्या बोलते हैं, हमारा गैसीय स्टेट बोलते हैं। तो बेसिकली हम जो इस अभी जो पढ़ाएंगे वो अबाउट द गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बिफोर लाइक मूविंग टू द गैसीय स्टेट एक चीज होती है हमारी, लाइक एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इज एनीबॉडी नो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं? कौन बता सकता है? यस प्लीज टेल मी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो प्लीज टेल मी क्या होता है? बोलो। हाँ, यस मिसेस चौहान बोलिए। करिश्मा चौहान, मिसेस चौहान, मिस चौहान, करिश्मा चौहान बोलिए, क्या होता है हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? मैम, जो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और कौन बताएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? ये सिमरन। मैम, जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स लगती है वो। बिल्कुल सही। जो हमारी फोर्सेस क्या होती है जिसमें अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, लाइक हमारी गैसीय स्टेट हो गई या फिर लिक्विड हो गया या फिर सॉलिड, उसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या होता है अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उतना ही क्या होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हायर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं लाइक अब ने बोलो जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मैंने बोला ये जो होती हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी इंटर और एक दूसरी होती है इंट्रा। ठीक है, एक होती है इंटर, दूसरी होती है सॉरी। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी को पता है इंटर का मतलब और इंट्रा का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इंटर? बता सकता है कोई? वो बोलते हैं ना कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेल्फ पोजेस्ड आदमी है, तो उसका क्या मतलब होता है? जो
अपने आप को प्यार करता है, वो कहता है ना। अच्छा चलो एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों की फैमिली है, ठीक है। अब क्या होते हैं आप लोग हो, आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो जैसे हम गर्ल्स होती हैं वो हम अपने पापा के ज्यादा लाडले होते हैं, ठीक है, या फिर मम्मा के ज्यादा लाडले होते हैं। तो जो अट्रैक्शन होती है इन बिटवीन का क्या होता है, इन बिटवीन हमारे घर में ही होता है, ठीक है। वो होता है हमारा क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जैसे मैंने क्या हुआ, जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये इन 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 दोनों के बीच में या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हमारी फोर्स लगी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्यों, क्योंकि ये आपस में है, ठीक है, ये यहीं पर है, एक दूसरे से है। लेकिन जब हमारा ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे हमारे हमारे घर में कोई कोई होता है ना, जैसे कि अपने घर वालों से अटैच ना होके वो पड़ोसियों से ज्यादा घर की बातें इधर करता है, इधर की उधर, इधर की उधर, ठीक है, वो होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स, कि वो बाहर वालों से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू घर वालों से। जो घर में ही रहता है, हमें बोलते बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो होता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, समझ आया? यस ठीक है, मैम। Yes, ma'am. तो हमारा क्या हो गया, जो मैम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दैट फोर्स विच इज जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं। अट्रैक्टिव जो एक दूसरे के पास होते हैं, रिपल्सिव जो दूसरे से भागते हैं, दैट वो उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं उसमें आता है दैट इज वंडरवॉल फोर्स। सुना है ना आपने, वंडरवॉल फोर्सेस? ठीक है, अब वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें तीन चीज के होते हैं, दैट इज लंदन फोर्स। लंदन फोर्स आता है, ठीक है। अब ये लंदन फोर्स में भी क्या होते हैं हमारे, डायपोल डायपोल होते हैं, और एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स होता है। अगर बात करें कि हमारे लंदन फोर्स क्या होती है, हमारी लंदन फोर्स, हमारे वंडरवॉल फोर्स इसमें हमारे तीन तरह के होते हैं, दैट इज कौन कौन सी, लंदन फोर्स, ठीक है, दूसरी होती है हमारी डायपोल डायपोल, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी Dipole used dipole. या फिर इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है ना, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। बिफोर मूविंग टू लंदन फोर्सेस डायपोल डायपोल और इंड्यूस्ड, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं हमारी हमारे जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कोई बता सकता है क्या होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल? कोई बता सकता है पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे? हाँ देखो, एग्जाम्पल देती हूँ। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब हमने, मान लो हमारी मम्मा ने हमको पिज्जा किया, ठीक है, अब मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोगों को पिज्जा मिल गया, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, तुम ही बताओ, तुम लोगों ने पढ़ चुके हो, सबसे पहले मैंने यही दिया था। ये कौन से चैप्टर में आता है बच्चा? यस लीना, बेटू स्टेट्स ऑफ मैटर मैम चैप्टर 5। यस, मैम जो हमारे पास मैम नॉन पोलर होते हैं मैम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वेरी मैम, और गुड। पोलर मॉलिक्यूल होते हैं मैम वो मैम इलेक्ट्रॉन सेंट इलेक्ट्रॉन और हैविंग विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। वेरी गुड। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये नॉन शेयरेबल बॉन्ड में है। नॉन शेयरेबल बॉन्ड में मतलब कि मम्मा ने मुझको पिज्जा दिया और मैंने अपनी छोटी बहन को बस इतना सा पिज्जा दे दिया और इतना बड़ा पोर्शन मैंने खुद ने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट शेयर इक्वली। तो इसमें क्या हुआ कि जिसने ज्यादा पार्ट ले लिया है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज,
ठीक है, जिन्होंने ज्यादा पार्ट ले लिया है उन्हें बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज, और जो थोड़ा सा कम रह गया है उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारे पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, माला मम्मा ने क्या किया, पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने और मेरे भाई ने उसको हाफ हाफ शेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे जब हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, जब हम मीथेन का बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब समझ आया, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। चलो अब बात करते हैं, बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लंदन फोर्स की। अब लंदन फोर्स क्या होता है, ये इसका नाम लंदन फोर्स ही क्यों बना, बोलो बोलो। लंदन फोर्स का नाम लंदन फोर्स ही क्यों पड़ा, और कुछ भी तो पढ़ सकता था। मैं बताती हूँ, एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था दैट इज फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, हमारे जर्मन के साइंटिस्ट थे, लंदन फोर्स। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, हमारे कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन। ठीक है, तो इनके नाम पे इस फोर्स का नाम पड़ा। अब इनको लंदन फोर्स क्यों बोलते हैं, या फिर इनको एक और नाम से बोलते हैं, लंदन फोर्स को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अब हमारे लंदन फोर्स में क्या होता है, जब हमने क्या किया, जब हमने कहीं भी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाया, ठीक है, लाइक मेरे पास ना ये कोई छोटा सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप लोग देखते हो ना, बस घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते, होते ही नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं हमारे कोई इलेक्ट्रॉन, आपने देखा हो जो स्टेबल होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बस चक्कर काटते रहते हैं चारों, है ना, राउंड 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 चक्कर काटते रहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, और उसमें क्या हुआ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, मीन्स बहुत सारे एक चंक है, वो कभी इधर घूमते हैं, ठीक है, कभी इधर घूमते हैं, एक साथ घूम रहे हैं, कभी ये इधर घूमते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इन भाई साहब का मन हुआ कि फॉर अ टेम्परेरी बीइंग, फॉर अ टेम्परेरी, अब छोटे से टाइम के लिए रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्ट कर लेते हैं, जो उस टेम्परेरी टाइम के लिए उन्होंने रेस्ट किया, और जिस क्या कहते हैं ना, जिस टाइम पर वो रुके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिस टाइम पर जहां पर रुके, तो वहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन गया, तो वहां पे क्या हो गया, हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है ना, वहां पे क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। अब इस भाई साहब ने क्या किया कि दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी साइड अट्रैक्ट करना चाहा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आप जानते हो कि हमारे लंदन फोर्स कहाँ पर होते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जहां पर हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वहां पर हमारा क्या होता है, लंदन फोर्स यूज होता है। ठीक है, बेसिकली ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, चुन्नू सी टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि हमारे जो नेगेटिवली चार्ज थे, अब दूसरे मॉलिक्यूल्स को जब उसने अट्रैक्ट किया, तो क्या अट्रैक्ट करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये उस स्टेट को अट्रैक्ट करेगा जहां पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, माना ये मेरी 2 बॉल्स है, ठीक है, मैंने ये 2 बॉल ली। ठीक है, अब नेगेटिवली चार्ज कहां पर होगा, जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हमारे ये क्या हुआ, दूसरी बॉल है, अगर ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ही तो करेगा ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को करेगा कि नहीं करेगा, है ना। बट ये कितने टाइम के लिए करेगा, फॉर अ शॉर्ट स्पैन, एक थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा
बोलिए, बिल्कुल चुप हो गए, कहानी सुन रहे हो क्या? नो मैम। तो चुप क्यों हो गए हो? मतलब बोल ही नहीं रहे कुछ। मैम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले चलो ये बताओ। हम्म। यस मैम। हमारे हाँ, तो ये क्या होता है कि हमेशा ये क्या होते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। लंदन फोर्स में हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टाइम रेंज होती है इनकी, क्या होती है, शॉर्ट रेंज टाइम होता है। प्लस जो इनका फोर्स होता है वो क्या होता है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आर, आर रेज टू पावर 6। अब आर रेज टू पावर 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जब हमारा ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो इसीलिए आर रेज टू पावर 6। ठीक है, अगर हमने आर की पावर मान लो 10 कर दी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल सा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एंड देन हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। अब ये बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल नेगेटिव है, यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? आपने सुना है कि नेगेटिव मैम हमेशा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं कि नहीं होते? नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज इन रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव इन नेचर, एक दूसरे से भागते हैं। और ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये तो आप लोगों ने सुना है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, राइट। तो ये क्या हो गया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, अबाउट द लंदन फोर्सेस के बारे में हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, आपने एक चीज सुनी होगी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझको? व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? बताइए। अरे आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो, सो प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। बोलो। कहिए, लीना। मैम मैम division into two sharply distinct opposites. समझ नहीं आया, फिर से बोल। मैम division into two sharply distinct देखो, opposite. पोलराइज, पोलराइज वो तो ठीक है, ऑपोजिट होते हैं, लेकिन Yes, ma'am. पोलराइजेशन होता क्या है, मान लो ये हमारा छोटा सी बॉल है, ठीक है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लेकिन जब इसको हमारा, जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हमारा ये इनका कनेक्शन मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसका क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, बिग। ठीक है, साइज होना चाहिए बड़ा। जब उसका साइज बड़ा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसमें अंदर जा सकते हैं ना, उससे अट्रैक्ट होंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, कि जब हमारा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, आपने कभी देखा होगा कि Na और Cl, ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमारा क्लोरीन क्या होता है, एज कंपेयर टू, आपने जब बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, क्लोरीन क्या होता है, एज कंपेयर टू बड़ा होता है सोडियम। ठीक है ना, तभी तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू क्या, सोडियम। ठीक है, समझ आया क्यों NaCl बनता है? ठीक, दैट इज कॉल्ड Yes. पोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब बात करते हैं हमारी, किसकी बात कर रहे थे हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? हम्म, बोलिए बोलिए। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यस, हाँ बोलो सिमरन।
मैम जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं उसे डाइपोल 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 फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ओके। जैसे मैं ना इसका एक पहले से एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे कशिश का एग्जाम है, ठीक है, एंड कशिश क्या बहुत टेंशन में रहती है, अरे भाई एग्जाम में क्या होगा क्या होगा। सेम इज विद बी मुस्कान, मुस्कान का भी सेम नेचर है, ठीक है, कि भाई साहब उसको भी टेंशन होती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि भाई साहब ये भी पढ़ना चाहती है, ये भी पढ़ना चाहती है, एक भी एग्जाम में टॉप करना चाहती है, ये भी एग्जाम में टॉप करना चाहती है, ठीक है। तो कशिश और मुस्कान क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड शेयर करेंगे, ठीक है। वो बॉन्ड शेयर किस लिए करेंगे, ताकि एग्जाम में क्या कर सके, टॉप कर सके, पढ़ाई कर सके। तो इनके पास क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल, ठीक है ना, कि सेम, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल बताती हूँ कि ये पहले तो जो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या होता है, इसमें होता है हमारा परमानेंट डाइपोल। क्या होता है इसमें, परमानेंट डाइपोल। जैसे हमारे लंदन फोर्स में क्या था, लंदन फोर्स में क्या था, टेम्परेरी था ना, पूरा टेम्परेरी था ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक जगह नहीं रहते ना, वो भागते रहते इधर उधर, बस 2 मिनट के लिए अट्रैक्ट हुए, काम क्या, भाग गए, चलो हम चले, हमारा काम हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसी के एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, ऐसे दूसरा बच्चा है वो भी पास होने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उन्होंने बातचीत की, चलो भाई कल का एग्जाम है तो थोड़ा सा पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा टाइम भी पढ़ लिया और पास हो गए। अब नेक्स्ट डे से क्या हो गया उनका, फिर से वही काम, हमें नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उनका क्या था, जो एक मोटिव था कि हमको पास होना है, एक दिन के लिए पढ़ा और बस हो गया। तो वो कौन सी फोर्स होगी, वो कौन सी फोर्स होगी, हमारी लंदन फोर्स, ठीक है। तो पूरा टेम्परेरी बीइंग, पूरा टाइम बीइंग रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या आता है, परमानेंट रहता है, कि भाई अगर मुस्कान और कशिश को टॉप करना है तो वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डे बाय डे पढ़ेंगे, अपने स्ट्रेटेजीज को इंक्रीज करेंगे, है ना, पढ़ना है, टॉप करना है, उनका मोटिव, कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, परमानेंट डाइपोल होते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि हमारे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पे क्या होता है, कुछ ऐसे n% का साइन सुना होगा, n प्लस और ये नेगेटिव, ये क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे आयंस होते हैं, ठीक है। कैटायन एनायन सुना है कि नहीं सुना, सुना है ना। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्लोरीन मैंने बताया था NaCl, Cl क्या हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज, अगेन हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लोरीन हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसमें क्या होगा, इनका जो इंटरेक्शन हो गया वो स्ट्रॉन्गर होगा, वाई, क्योंकि आपने क्या, हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जब हम इनका कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब इन 2 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक परमानेंट डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन फोर्सेस और वीकर देन द आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, ओके। अब समझ आया डाइपोल डाइपोल, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा जो क्या कहते हैं डाइपोल डाइपोल होता है, वो हमारा किस पे होता है, हमारे स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स पे। अब व्हाट डू मीन बाय स्टेशनरी, कौन बताएगा, भाई एक जगह फिक्स है, घूम नहीं रहे हैं,
कि भाई इस पे क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये घूम नहीं रहे हैं। जैसे उसमें क्या था, लंदन फोर्सेस में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड था, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह कभी किसी जगह, तो वो घूम रहे थे। वो क्या थे, परमानेंट नहीं थे, स्टेशनरी नहीं थे। जो हमारा ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। मीन्स जो इनका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कि कम? अरे डिस्टेंस कम है ना बच्चा, डिस्टेंस Yes, कम ma'am. है तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम। ज्यादा होगा। कम। यस मैम। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यस मैम। तो अगर हमारा अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा ना। अगर मैंने बोला कि जो मैंने क्या था, हमारे लंदन फोर्सेस में हमने फोर्स किया 1/r क्यूब किया, r6 किया, मीन्स ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है तो उन पे क्या हो गया, फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ रहा है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, ये पढ़ लिया हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई एग्जांपल दे सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में क्या होता है? बोलो, मैं बताऊं? यस मैम। अच्छा यस मैम। चलो ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे ये, अब जैसे लीना क्या है, हमारी जो लीना है वो पढ़ाई को बहुत ध्यान देती है, उसको बड़ी टेंशन लगी रहती है, मैं उसको टॉप करना है, ये है वो है, तो उसको क्या है, टेंशन लगी रहती है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब एक मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे को क्या है, बिंदास, मेरे को नहीं पढ़ना, ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ना। ठीक है, तो लीना आएगी, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, अब लीना आएगी मेरे पास तो मेरे को बोलेगी थोड़ा सा पढ़ ले, पास हो जाएगी, पढ़ ले भाई पढ़ ले। ठीक है, तो मैंने उसकी, लीना की बात मान ली, जस्ट बिकॉज क्या, हम दोनों का एक बॉन्ड है, एक रिलेशनशिप बॉन्ड है। ठीक है, तो मेरी, अब मैंने क्या हुआ, मैंने और लीना के साथ पढ़ाई करी, तो मैं क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया, ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, कि उसमें क्या हुआ, आपने अपने अपने से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ठीक है, और क्या हो गया उससे, क्या हो गया, एक क्या बन गया, एक नई चीज बनी ना, तो क्या हो गया, तो इस टाइप ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जो फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसमें हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, किसमें क्या होता है, जिसमें एक में तो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लैकिंग ऑफ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, कि भाई साहब वो मौज मस्ती है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब समझ आया, यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। जैसे मैंने क्या किया, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, कोई ए और बी करके। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल ले लिया ए और बी करके, जिसपे हमारे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये किसके साथ हुए, जो हमारा नॉन पोलर है, किसके साथ, नॉन पोलर के साथ। अब इसने क्या किया, बना क्या दे दिया, एक परमानेंट डाइपोल, मीन्स अब पोलर मॉलिक्यूल बना दिया। इसने क्या बना दिया, एक परमानेंट डाइपोल बना दिया, जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और इंड्यूस डाइपोल में क्या हो गए हमारे, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, उसने, इसने इसके साथ अट्रैक्ट हुआ, ये था इसने इसके साथ अट्रैक्ट हुआ, तो इसने क्या बना दिया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ना पढ़ने वाला बच्चा था, पढ़ने वाले बच्चे ने उस ना पढ़ने वाले बच्चे को भी पढ़ना सिखा दिया। ठीक, ठीक है, एग्जाम्पल। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्लास में जो एक हमारे टाइम में होता था, एक होशियार बच्चा होता था, एक नालायक, ऐसे बिठाते थे क्लास में, कुछ तो असर आएगा।
ठीक है। यस मैम। तो ये क्या हो गया हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब लंदन फोर्सेस भी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारी एक चीज आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जानते हो, नाम तो सुना होगा, थर्मल एनर्जी। अब मैम बोलोगे मैम इस थर्मल एनर्जी को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने मान लो एक कंटेनर ले जा, इस कंटेनर के नीचे लगा दी आग, क्या लगा दी, आग लगा दी। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे इसका क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सॉरी मैम। बेटू जब आप किसी चीज को गर्म करोगे तो वो गर्म होगी, ठंडी होगी। जब हम क्या करते हैं अपने, आप लोगों ने वो देखा है वाटर हीटर लगा होता है ना बाथरूम वगैरह में, क्या होता है, स्विच ऑन किया, हमारी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ वहां पे, क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तभी तो हमारा पानी गर्म हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, समझ आए, ठीक है। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर Yes. गिरा तो हमारी थर्मल एनर्जी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। Please. ठीक है बेटो। तो अब देखो इनका एक चार्ट बनाती हूँ कि जो हमारी थर्मल फोर्स है, जब हमारी थर्मल फोर्स इंक्रीज होती है तो हमारे क्या होता है, जो हमारी गैस होती है वो सॉलिड में, और सॉलिड हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक। जब हमारी क्या होती है थर्मल एनर्जी चेंज, थर्मल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से गैस में कब होता है, जब हमारी थर्मल एनर्जी क्या होती है, Decrease. डिक्रीज होती है, ठीक है। समझ आ गया, ये लिख लेना ये वाली चीज, ओके। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे, अब हाँ एक और चीज देखी होगी, आपकी जो पीरियडिक टेबल होती है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, बोलो। अब तो मैं बोल ही नहीं रही, अभी बोलो बेटा, ये चुन्नू सा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तुम उसका आंसर। हाँ नंबर है, कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियडिक टेबल में, कैसे मरे, 180. 100. हाँ 118 118 elements. एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से सिर्फ 11 क्या होते हैं हमारे, गैसेस होती है कि नहीं होती। Ma'am. Yes तो ma'am. अब हमारे जो हमारे क्या कहते हैं साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई साहब अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया गैसेस, ठीक है। तो हम जैसे ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो हमारा फर्स्ट लॉ आया, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो क्या बोलते हैं हम, अब ये लॉ क्या कहता है, पहले तो ये बताओ अबाउट द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में कुछ चीजें बता सकते हो मुझे। अच्छा ये बताओ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ हाँ या ना देना, ठीक है। जो हमारी गैसियस स्टेट होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होती है या फिर ज्यादा होती है, कम. हाँ। क्यों कम क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो इस वजह से जो गैसेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीकेस्ट होता है, और जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है कि नहीं होती। आपने देखा होगा जो सॉलिड होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, आप अपनी उंगली को ना यूं ही एकदम स्टक हो जाएगी, लेकिन गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, ओके। और जो गैसेस होती हैं वो एक्सर्ट होती हैं प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, मीन सारी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो इक्वली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी एक साइड जा रही, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन से एक साइड भाग गए तो हमको नेगेटिवली चार्ज हो गया, नहीं। जो हमारे क्या होंगे, हमारी गैसेस होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हर डायरेक्शन में,
ठीक है। वन मोर थिंग, जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है हमारी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। एंड द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, और जो गैसेस होती हैं अगर उनको इवनली मिक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, जो उनका प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, एक लाइक हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली और इवनली मिक्स होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी उधर चलेगी आधी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली मिक्स होती है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं, इससे जाने से पहले हमारी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब कि हम किस किस टर्म में अपने गैस को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट मेजरिंग प्रॉपर्टी इज मास। मास का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझको, मास का क्या मतलब होता है, बोलो बोलो। नहीं बता रहे, अरे मास का क्या मतलब होता है कि मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, अब हमने इसको गैस भर दी इसमें, तो ये गैस का मास होगा या सिलेंडर का, भाई साहब जो उस कंटेनर का होगा वही हमारा क्या होगा, गैस का। लेकिन उसका निकालेंगे कैसे, उस कंटेनर का जो लिटिल बिट मास होगा वो उसको हम कर देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट, उससे हमारा क्या आ जाएगा, गैस का मास आ जाएगा। दैट इज हम क्या करेंगे, लाइक W2 माइनस W1, अगर हमने गैस का कर दिया तो हमारा क्या हो गया, मास ऑफ दैट गैस, या फिर क्या हो जाएगा दैट, और क्या लिख सकते हैं हम, mass of gas divided by molar mass of gas। मैंने बोला कि मेरे पास 10 ग्राम O2 है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसका मास, कैसे निकलेगा, ये क्या है, वेट दे रखा है गैसेस का 10, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, इसको इससे डिवाइड कर दो तो इसका मास आ जाएगा। ठीक है, ओके। यस मैम। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जिस टर्म इसको हम लाइक हमारा अभी उसमें क्या करता था, कंटेनर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मास मिलेगा, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम होता है विच इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मान लो मैंने इस सिलेंडर में गैस भर दी तो जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही मेरा क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, और इसे मेजर करेंगे हम लीटर में या फिर मिलीलीटर में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में या फिर क्यूबिक मीटर में या फिर क्यूबिक डेसीमीटर में। अब आप जानते हो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 milliliter, which is equals to 1000 centimeter cube, which is equals to 1 decimeter cube. Okay, now if I have 1 meter cube, 1 meter cube किसके बराबर होता है, 10 raised to power 3 decimeter cube, which is equals to 10 raised to power 6 centimeter cube, which is always equals to 10 raised to power 6 milliliter, or which is equals to 10 raised to power 3 liter. Okay, this is the वॉल्यूम। कैसे कैसे मेजर करेंगे किसका, गैस का वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज आती है दैट इज प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स पर यूनिट। हाँ ठीक है, और ठीक है, अब प्रेशर क्या होगा कि जैसे मेरे क्या होते हैं, मैंने ना सिलेंडर में गैस डाली, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस वॉल पे जो स्ट्राइक करेंगे,
ठीक है ना, इस बॉल पे जो स्ट्राइक करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, Force upon area. यस, फोर्स अपॉन एरिया विच इज इक्वल्स टू Yes, पी, ma'am. और इसे क्या इसमें मेजर करते हैं हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे पास्कल में, और विच इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल्स टू 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल, 5 Pascal, which is also equals to 760 torque. Okay? Yes, ma'am. ठीक है, याद रहेगा प्रेशर। चलो, Yes, ma'am. नेक्स्ट चीज आती है कि हमारी डेंसिटी, ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये दो तरह की डेंसिटी होती है, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट, और दूसरी होती है हमारी वेपर डेंसिटी, एक होती है वेपर डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी कब निकालते हैं, जब हमें हमारा मोलर मास दिया हो गैस का, ठीक है, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू PM डिवाइडेड बाय RT। P आप जानते हो दैट इज प्रेशर, M क्या होता है हमारा मोलर मास ऑफ दैट गैस, और R क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू nRT, पढ़ा था ना, nRT। Yes, ma'am. प्रेशर, वॉल्यूम, दैट इज आल्सो N for Also. and R for universal constant and T for temperature, ठीक है। Yes, यहाँ ma'am. पे क्या हो गया, ये टेम्परेचर, ये क्या होता है जब हमको एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी और मोलर मास लाइक मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, आप लोग जानते ही हो, जो मॉलिक्यूलर मास होता है विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, पढ़ा था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब बात करते हैं हमारे गैस के लॉ की, दैट इज लॉ, दैट इज फर्स्ट हमारा क्या था, बॉयल्स। अब बॉयल्स लॉ कहता क्या है, कौन बताएगा मुझको, क्या कहता है भाई, यस यस कहिए। In a temperature, pressure is inversely proportional to the volume of gas. Very good. Or you can say that the volume of the given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. Right? At constant temperature. ठीक है, ठीक है, तो इसी जब अब आपने बोल ही दिया है क्या कि जो हमारा प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में वी, या फिर जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसे ऐसे भी लिखते हैं, P1 इज V1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दो तो क्या दिक्कत है, तो कांस्टेंट के इक्वल ना, ये इसके इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है, लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इस पे हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, है ना। Yes, ma'am. अब एक चीज आती है कि जब हमारा क्या है, मैंने एक इक्वेशन दी PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये है ये तो हमारे लोग क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, है नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि ये P था, मैंने क्या कर दिया, nRT 1/V,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस मैम। अब जब हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर हुआ कांस्टेंट, तो हमने क्या किया, ये सारा का सारा क्या हो गया, विच इज इक्वल टू के, और यू कैन से दैट पीवी इज इक्वल टू के, जो हमने यहाँ पर डिराइव किया था। आया ये वाला यहाँ से? ठीक है। यस मैम। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ जनरेट किया। कब? जब हमारा क्या हुआ, जब हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो हमारे प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होता है, क्या होता है रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कर्व लाइन बना दिए हैं, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी ये लाइनें हैं एक कर्व में है, तो इनको बोलते हैं हम आइसोथर्मल कर्व। इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल। व्हाई आइसोथर्मल? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यस बेटा, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? ठीक है। अब जब हमारा वन मोर, जब हमारा क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो हमारी ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों? जैसे हमारा प्रेशर बने इंक्रीज होगा। यस लीना? मैम डिस्टर्ब क्या? इट्स ओके। जैसे ही हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? ये भी increase होता है। डिक्रीज होगा ना, डायरेक्टली थोड़ी ना Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? मैम अगर नेक्स्ट क्या था हमारा, मैंने बोला पी वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या हुआ, क्या था हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट ही रह गया ना, इस तरीके से, मैम है ना? मान लो T2 है, Yes, ma'am. T1 है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमारा हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट PV इज इक्वल्स टू K। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K। ठीक है? अच्छा, Yes, ma'am. हम एयर की डेंसिटी नापते हैं, वो सी लेवल से नापते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका जो मास होता है कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेस द मास अबव द सी लेवल। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक है, डेंसिटी, एयर की डेंसिटी। ओके, आज के लिए काफी है या फिर और बढ़ाऊं? अच्छा, एक और चीज पूछूं मैं, अगर आप, मेरा ये प्रेशर है, मैंने एक ग्राफ बनाया, ये प्रेशर है, ये 1/वॉल्यूम है, और मेरे पास क्या है, फ्री स्ट्रेट लाइन साइड, इस टाइप से फ्री स्ट्रेट लाइन साइड। मैंने ये टेम्परेचर दिया T1, T2 और T3, तो मुझे बता सकते हो विच टेम्परेचर इज ग्रेटर देन विच वन? बोलो। यस, सॉरी, खुशी ने ज्वाइन किया है, बोलो। मैम आपने पूछा क्या, से पूछा? मैंने पूछा ये मेरा प्रेशर है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। नाउ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे? इसमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा? अरे स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मैम तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। कितनी? ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो Yes, ma'am. आज के लिए हम फिनिश करते हैं हमारी इस क्लास को। हैव यू एंजॉय द क्लास?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब समझ आया अच्छे से? Yes, ma'am. Ma'am. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। No, ma'am. No, ma'am. पक्का प्रॉमिस? मैम हाँ मैम जो भी आपने अभी तक पढ़ाया है ना, उसकी मतलब उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? अभी इस चैप्टर में या फिर फर्स्ट यूनिट में? मैम इसमें। इस यूनिट में तो हमारे लॉज है, ये गैस लॉज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो उसमें Yes, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाऊंगी मैं, ज्यादा इधर उधर नहीं भाग रही। मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। मैंने उनको छेड़ना ही नहीं है जो टॉपिक्स मतलब है, बट नहीं है ना, इतने जरूरी नहीं है। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, तो हम वो मैंने बोल दी, एक फर्स्ट क्लास में एक चीज बोली थी ना, आई एम नॉट गोइंग फॉर द 100%। मैं 100% के पीछे नहीं भागूंगी, मैं 80% कराऊंगी, बट आप लोगों का वो जो एग्जाम में आएगा, जिसमें से एग्जाम दे तो बन। ठीक है ना बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे मत करो ये भी ले लूं वो भी ले लूं ये भी ले लूं।